मैं जुरा सक्सेना आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं फेम वर्ल्ड एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्रांड न्यू पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज, वो भी हिंदी में। इस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का ये होने जा रहा है पहला वीडियो और हमारा एजेंडा है कि हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेटर्स, इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड मेनी मोर। तो आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं इस सीरीज को बिल्कुल हिंदी में। इस फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज। जैसे कि आप जानते हैं कि पाइथन एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है। पाइथन सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, पाइथन एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो सब इस सीरीज में हम लोग देखेंगे। बट हाँ, आज का हमारा एजेंडा है कि हम बात करते हैं कि अगर हम पाइथन की बात करें तो बिफोर बीइंग अ टेक्नोलॉजी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो आपके हिसाब से लैंग्वेज क्या होता है? भाई, हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, मराठी किसी की भी बात करें, ये सभी लैंग्वेजेस हैं। तो आपके हिसाब से व्हाट इज लैंग्वेज? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से लैंग्वेज क्या है। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज लैंग्वेज, मुझे उम्मीद है आपने अभी तक अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। लैंग्वेज सिंपली एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आप भी जानते हैं कि लैंग्वेज का यूज हम करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। अब वो लैंग्वेज सिंबॉलिक भी हो सकती है, हम कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग भाषाओं में, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, मराठी, चाइनीज, जापानीज, कोई भी लैंग्वेज हो। और जब हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, बहुत सारी हैं। जैसे पीएचपी है, जावा है, पाइथन है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बट बात ये आती है कि हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, जो कि होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज फॉलो करती है सिर्फ और सिर्फ 0 1। बाई का मतलब होता है दो। तो बाइनरी लैंग्वेज में बाइनरी कोड्स होते हैं और वो बाइनरी दो होते हैं, मतलब 0 और 1। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो कोड होते हैं, 0 1। अब कंप्यूटर तो हमारा सिर्फ दो कोड समझता है, 0 1। लेकिन हम जब टाइप करते हैं तो हम बहुत सारे अल्फाबेट्स में टाइप करते हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश में टाइप करते हैं। चाहे हम पाइथन की बात करें, जावा की, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जब भी हम कोड टाइप करते हैं तो सिंटैक्स किसी भी लैंग्वेज का हो, लेकिन कोड इंग्लिश में लिखा होता है। तो उसे कंप्यूटर कैसे समझता है? खैर, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कंसर्न करते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस पर। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं लैंग्वेज का। तो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन, यहाँ यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन तीन तरीके से होता है: लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आर द ओनली टू लैंग्वेजेस जिनको हम लो लेवल की कैटेगरी में रखते हैं। मशीन लैंग्वेज हमारा बाइनरी है, जो कि 0 1 है। और असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो लाइक माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज होता है, 8086, 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स में, जिसमें आप मिनोनिक्स का यूज करते हैं, एमओवी, मूव, डीईएल, डेल, इस तरीके से। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती हैं। जो लैंग्वेजेस ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को, जी हाँ, मोस्ट पॉपुलर ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हैं, उनको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, जैसे कि पाइथन, पास्कल, कोबोल, जावा, ये सभी हाई लेवल की कैटेगरी में आती हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, जो कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें फॉलो करती हैं। सी लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज जिसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब सी लैंग्वेज एक लौती लैंग्वेज है जिसे हमने मिडिल में रखा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू सी लैंग्वेज मिडिल लेवल की कैटेगरी में क्यों आएगी? या आपके हिसाब से सी लैंग्वेज किस कैटेगरी में होनी चाहिए? मे बी आप सोचते हो कि ये लो लेवल है, हाई लेवल है। अलग अलग बुक्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आपके हिसाब से ये लो, मिडिल और हाई कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू सी लैंग्वेज लो लेवल है, मिडिल लेवल है या हाई लेवल लैंग्वेज है। आई होप आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया होगा। तो भाई, मैंने जैसे कि यहाँ लिख रखा है कि सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जी हाँ, बिल्कुल, सी लैंग्वेज मिडिल लेवल ही है। आप जब भी इस तरीके के कंफ्यूजन्स होते हैं तो बेस्ट तरीका होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करें। इसके केस में हम आईबीएम के डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करेंगे। तो आईबीएम के डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलेगा कि सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। आप सिर्फ इतना कह देने से कि आईबीएम के डॉक्यूमेंटेशन में है, क्या हम इसे मान लेते हैं कि हाँ, सी मिडिल लेवल है? एक्चुअली नहीं, हमें इसको जस्टिफाई भी करना चाहिए। और मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ आज आपके सामने इस वीडियो में।
सिंपली अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, तो आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा। यूनिक्स, लिनक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं। तो जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एटी&टी बेल लैब्स में बन रहा था, डेनियस रिची और उनकी टीम इसे बना रहे थे, एट दैट टाइम उनको एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी जिसके थ्रू वो इस पर्टिकुलर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकें। तो अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए 1972 में डेनियस रिची ने एटी&टी बेल लैब में सी लैंग्वेज को बनाया। अब एक लैंग्वेज जो कि सी लैंग्वेज है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकती है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स सी लैंग्वेज में बना है, तो अगर एक लैंग्वेज एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकती है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर सकती है। और लो लेवल लैंग्वेजेस तो बहुत ज्यादा मशीन डिपेंडेंट होती हैं, तो सी लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि जो लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा मशीन डिपेंडेंट होती हैं, सिर्फ वही लैंग्वेजेस लो लेवल की कैटेगरी में आती हैं। बट सी लैंग्वेज तो कॉम्प्लेक्सिटीज हैंडल कर सकती है। सी के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर्स वगैरह बनाते हैं। तो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बना रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है, वो लो लेवल की कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल कर सकती है। वो बहुत ज्यादा मशीन डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, तो हम उसे हाई में भी नहीं रख सकते। हाई लेवल लैंग्वेज सारी वही होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हैं। तो क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करती, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसलिए हम सी लैंग्वेज को हाई लेवल की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। अब क्योंकि ये लो लेवल और हाई लेवल दोनों में नहीं रखी जा सकती, दैट इज वाई सी लैंग्वेज इज केप्ट इन द मिडिल लेवल लैंग्वेज कैटेगरी। तो सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ना ही ये लो लेवल के फीचर्स फॉलो करती है, ना ही ये हाई लेवल के फीचर्स फॉलो करती है। सो सी लैंग्वेज इकलौती लैंग्वेज है जिसे मिडिल लेवल की कैटेगरी में रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपसे जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। पाइथन आप देख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में लिखा है, और हाँ, मुझे पता है आप यहाँ पाइथन के लिए आए हैं। जी हाँ, हम लोग पाइथन ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले सभी वीडियोस में पाइथन पे ही डिस्कशन होगा। बट बात आती है कि अगर हमारा कंप्यूटर, जो मैंने आपसे पहले पूछा था वही सवाल मैं दोबारा पूछती हूँ, हमारा कंप्यूटर 0 1 समझता है, पर कोड हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो कंप्यूटर कैसे समझ पाता है कोड हमारा, जो हमारा पाइथन में, जावा में लिखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सिंटैक्स के साथ? उसके लिए हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहते हैं। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने डिमांड करी थी कि सी लैंग्वेज, सॉरी, पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज को हिंदी में लाया जाए, वो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर ट्रांसलेटर्स। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।